अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। दूसरा दिन था फाइनल का और आज भी बहुत ज़्यादा विकेट्स गिर गई हैं। कुछ दिन भी 14 गिरी थी और आज भी 14 विकेट्स गिरी हैं। फास्ट बॉलर से छाए हुए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो साउथ अफ्रीका के हो। पर साउथ अफ्रीका के इतना डोमिनेट नहीं कर रहे जितना ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आते हैं। वो नो बॉल्स भी वो कम करा रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले नो बॉल्स ज़्यादा करवा रहे हैं। बैटर्स की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो या साउथ अफ्रीका के हो, गलत शॉट मार के आउट हो ही जा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये T20 क्रिकेट खेलते हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट वाला बात ही इनकी नज़र नहीं आ रही कि वहाँ अपना पोटेंशियल वहाँ पे दिखा सकें। फ्लैट कंडीशंस की आदत होती है, हालांकि इतना स्विंग नहीं हुआ। यहाँ पे 1.1 डिग्री स्विंग होता है जो नेट स्टैट दिखाया था, पर हुआ 0.7 डिग्री। सीम उतना ही हुआ है, 0.7 डिग्री इतना होता है। पर सीम और स्विंग कंडीशन है, धूप भी निकल आती है बीच में। रन्स यहाँ हो सकते हैं, जैसे एलेक्स कैरी ने रन्स किए हैं पहले इनिंग में, स्टीव स्मिथ ने रन्स किए थे। वेबस्टर की तो किस्मत अच्छी थी कि रन्स हो गए थे। आज बबूमा ने कुछ अच्छे पार्टनरशिप लगी हुई थी, चांस था उसका आगे और इनिंग्स अच्छी कर जाता, पर वहाँ पर आउट होता है। ऑस्ट्रेलिया की यही बात है कि नीचे लगे होते हैं, कम बैक कर जाते हैं। उसके बाद जो उनका एक प्लेयर का नाम थोड़ा मुश्किल है, उसने भी अच्छे रन्स बनाए वहाँ पर। तो 30 40 50 यहाँ रन्स बंद, इतने तो कम से कम बाहर बैटर कितना तो कर सकता है ना। 250 60 70 रन्स तो यहाँ बन सकते हैं ना, उतना तो अब करें। अब यहाँ पर ये है कि 74 पे 7 आउट करने के बाद भी साउथ अफ्रीका ने 144 पे 8 रन्स 8 विकेट ये बनवा दिए। वहाँ चांस था अगले 10-15 रन में बाकी 3 भी आउट करते थे, 150-60 का टारगेट मिलता, चांस था। ये अभी 218 की लीड हो चुकी हुई है, अभी भी 2 विकेट्स पड़ी हैं। स्टार्क ने 40 से ऊपर बॉलें खेली, अभी तक वो आउट ही नहीं हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात है ना। पिछले पहले इनिंग में आपने टेल एंडर्स को जल्दी से आउट कर दिया था और आज हमने आउट ही नहीं किया। टेल एंडर्स भी रन बना रहे हैं, एलेक्स कैरी नीचे से आके रन बना रहा है। सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया कोई बैटर ऊपर से नहीं चल पाया। एक चांस था, निगेडी ने जो पहले इनिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, तो इतनी अच्छी बॉलिंग दूसरी इनिंग में कर दी। पैट कमिंस ने पहले इनिंग में 6 विकेट्स निकाले। तो फास्ट बॉलर्स पूरी तरह से टेस्ट मैच में आपको नजर आएंगे जलवा दिखाते हुए। बैटर्स का जो जलवा दिखा रहे हैं 3-4 प्लेयर्स, बड़ी बात है। पर सबसे अच्छी बैटिंग स्टीव स्मिथ ने की है अभी तक देखा जाए टेस्ट मैच के अंदर। उसी इनिंग में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। वक्त के साथ पैचेस क्रिएट होते हैं, धूप भी निकली होती है, फुट मार्क्स बनते हैं, वो तो होता ही है। पर कभी तो टेस्ट बैटिंग का जलवा भी थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिलता तो मज़ा आता ना। कुछ दोनों इनिंग्स में दोनों बैटर्स फेल हो गए, इस तरह के बैटर्स भी हैं, तो इस तरह नहीं चलता। थोड़ा मुकाबला आप भी करके दिखाएं, बैटर्स भी थोड़ा करके दिखाएं। अब साउथ अफ्रीका पे कर ला के जल्दी से 2 विकेट्स निकालें, एक चांस उनका है एक बार फिर से ये कुछ जीते हैं टूर्नामेंट। माकरम को स्टेप अप करना पड़ेगा, ऊपर से रन्स बनाने पड़ेंगे ऊपर से। बबूमा ने ऐसे आज खेला है, इसी तरह की इनिंग और ज़्यादा चाहिए और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज पहले सेशन में सुबह में स्ट्राइक रोटेशन नज़र आ रही थी, जो कल रात को नज़र नहीं आई। ब्लॉक करी जा रहे थे, इस तरह नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में आता है। वो पार्टनरशिप बबूमा की वो जो मुश्किल नाम है उसके बीच में लगी हुई थी, तो प्रेशर में आया हुआ था। पर पैट कमिंस ने बड़ा बॉलर आके उसने फिर विकेट निकाल के दी। तो ये बात है ना, एक तो ये चीज़ भी है कि फिर ये चीज़ याद रहती है कि कौन बड़े मौक़ों पर डिलीवर कर रहा है। जब टीम नीचे लगी हुई है वहाँ पर कच करके दिखा रहा है, ऐसे प्लेयर याद रहते हैं। रैंकिंग है, रिकॉर्ड्स वगैरह, इनका क्या ही करना है जब बड़े मौक़ों पर डिलीवर ना किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी नो बॉल्स का मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास दे दिए साउथ अफ्रीका ने। ऑस्ट्रेलिया के मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी है उनकी टीम के अंदर, चाहे बैटिंग और बॉलिंग का। साउथ अफ्रीका के पास इतना नहीं है, फिर भी उनके पास चांस था। 67 पे 4 आउट किया, 212 करवा दिया, 212 पे आउट कर दिया। उसके बाद आपकी बैटिंग ने आपका साथ नहीं दिया। 70 ओवर पे 7 से 144 पर 8 चांसेस बन रहे हैं। उन पैचेस में आप अच्छा कर रहे होते हो, उसमें डोमिनेट कर रहे होते हो, लग रहा होता है कि आप ऊपर हावी हो जाओगे। पर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कम बैक करता है कि दिन के एंड तक वही हावी होता है और दिन उन्हीं के नाम बन जाता है। फिर जैसे कल का बना था और आज भी उन्हीं के नाम ही बन गया, चाहे आप साथ क्लैप्स भी क्यों ना हुआ हो। वो आगे हैं टेस्ट मैच के, एक और ट्रॉफी वो जीतने जा रहे हैं। कल तो ज़्यादा 70-80% उन्हीं का चांस है। अगर कोई लेवल किस्म की बैटिंग हो गई या उन्होंने बहुत ही गंदी बॉलिंग कर दी, फिर ही कोई चांस है कि वो हारेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले और साउथ अफ्रीका वाले जीतेंगे, वरना मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी एक और चीज़ मैंने बोलने की, 28 विकेट गिरी हैं। ये अगर किसी एशियन कंडीशन में गिरी होती तो बहुत मसले हो जाने थे, खास तौर पर माइकल वॉन को। अब चूँकि पेसी कंडीशन में गिरी है तो कोई इशू नहीं है। ये भी जाती है ना, फिर यहाँ भी बोल रहे हैं फिर ये 28 विकेटें 2 दिन में कैसे गिर गई हैं, तो इस पर भी बोल लेना चाहिए। फिर कल तो तीसरा सेशन की क्या जरूरत ही नहीं पड़नी, पहले 2 सेशन में ख़त्म हो सकता है। अगर साउथ अफ्रीका अच्छा खेल गया तो तीसरा सेशन बन जाएगा, वरना 2 सेशन में ये मैच ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता हुआ नज़र आ रहा है। पर साउथ अफ्रीका को कोशिश करनी पड़ेगी कल, चाहे जो भी अब टारगेट मिलता है अब कोशिश करें जल्दी से आउट करें। 230-40 का इतना भी टारगेट मिलता है उसे चेस करने के लिए जाएँ और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। अटैक करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे यहाँ पर। स्ट्राइक रोटेशन भी लेनी पड़ेगी, प्रेशर में डालना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को और फॉल्स शॉट नहीं मारने हैं। बड़े गंदे फॉल शॉट मारे, उन्होंने परसेंटेज सुबह दिखाई थी कि साउथ अफ्रीका वालों ने ज़्यादा फॉल शॉट मारे। मगर अब चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी कोलैप्स उनका हुआ तो उनका रेशो भी राइज हो गया होगा फॉल शॉट मारने में। तो दोनों ने बहुत गंदी शॉट्स मारी हैं, इसलिए अब T20 क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। वरना बैटर्स
दोस्त पहले इनिंग में मुझे लगता है 270-80 तो फिर भी हो जाना चाहिए था, और साउथ अफ्रीका को भी कुछ करना चाहिए था, 200 तक तो कम से कम पहुँचते, 180-90 तक पहुँच जाते। इतनी बड़ी लीड दे दी यहाँ पर, जहाँ पे बॉलर्स का मूवमेंट हो रही है और बैटर्स खेल नहीं पा रहे, उसका फ़ायदा देखें लीड का हो रहा है। कोलैप्स के बाद भी पार्टनरशिप लगी है, अब 144 पर 8 आउट है, मगर लीड देखें 218 के ऊपर पहुँची हुई है। तो सारी चीज़ें टेल एंडर्स को जल्दी आउट करें और कल जाएँ चेस करिए, बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पे हीरोज़ बनने का मौका है। माकरम के पास भी, बहूमा के पास भी और बाकी बैटर्स के पास भी का स्टेप अप कल करें। सबसे पहले तो 2 विकेट निकालें और जाएँ, कोशिश करें, प्रेशर में वो भी आएंगे, आओगे बस विकेट फेंकनी नहीं है अपनी, और उनको ऊपर प्रेशर डाल के रखना है। स्ट्राइक रोटेशन करेंगे, प्रेशर आएगा। सिर्फ ये नहीं कि प्रेशर का मतलब ये कि चौके छक्के हर बॉल पे मारने के लिए चले जाएँ, वो गंदी बॉल बीच में देंगे आप। स्ट्राइक रोटेशन जैसे आज सुबह का सेशन था ना, वैसे ही खेलना है। तो सर वहाँ पे बोलूँगा ना आउट हुआ होता शायद इनकी पोजीशन अच्छी होती, वैसे खेलना पड़ेगा कल, फिर चांस है कल थोड़ा विकेट और मुश्किल हो जाएगा। वहाँ बादल वगैरह चीज़ें वो तो चलती रहती हैं इंग्लैंड के इधर, बट ये है कि व्यू बहुत अच्छा आया है, बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है फाइनल हर बार इधर ही होना चाहिए WTC का, बस इंग्लैंड जब पहुँचे तब ना हो, वरना हर टीम के लिए यहीं पर ही होना चाहिए। मैंने अपनी साइकिल भी देखी है, पाकिस्तान की जो अगली साइकिल है काफ़ी घर में ईजी सीरीज़ नज़र आती है, और वे वाली से एक मुश्किल नज़र आती है, पर हमने सारी मुश्किल बना देते हैं हम। पर हमें उस 6 में से 5 सीरीज़ जीतनी चाहिए, हमने अगला फाइनल खेलना चाहिए। इतना अच्छा तो हम करें, हमारे बड़े प्लेयर स्टेप अप करें कि हम भी फाइनल खेलें कभी। अच्छा चांस है हमारे पास एक बार फिर से, ज़ाया नहीं करना है। बाकी हमारी चेंजेस हो रही हैं शेड्यूल के अंदर, वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ 5 T20 की कर दी गई है, ऐसा आ रहा है। और बाकी ODI मुझे लगता है होने चाहिए, ODI भी क्या, ODI कम 2027 का ODI वर्ल्ड कप भी तो आना, उसकी भी तो तैयारी करनी है। सिलेक्शन कमेटी ने बस एनालिस्ट चेंज किया और कुछ नहीं किया, कि जब वहाँ अभी भी लगे हुए हैं, वो उधर भी डायरेक्टर हैं, इधर भी वो हैं, पता नहीं क्या हमारा वहाँ चल रहा है। तो देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।